हेलो गाइस, मैं राकेश राका एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आप ही के अपने यूट्यूब चैनल योग जीवन शैली में। आज का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। इंपॉर्टेंट उन लोगों के लिए होने वाला है जो एडवांस योगा कर रहे हैं। एडवांस योगा में फॉरवर्ड बेंडिंग में उन्हें काफ़ी स्ट्रगल करना पड़ रहा है, काफ़ी सफ़र करना पड़ रहा है। वो अपने फॉरवर्ड बेंडिंग को इम्प्रूव नहीं कर पा रहे हैं। बाकी सब कुछ अच्छे से कर पा रहे हैं, लेकिन फॉरवर्ड बेंडिंग को वो इतना इम्प्रूवमेंट नहीं कर पा रहे जितना वो मेहनत कर रहे हैं और उनको करना चाहिए, लेकिन नहीं हो पा रहा है। किसी जगह पे रुक गया, जैसे फॉरवर्ड बेंडिंग को पूरा कंप्लीट करने से पहले कहीं पे रुक गया, या उनका बॉडी में कर्व आ रहा है, वो स्ट्रेट नहीं कर पा रहे हैं, स्पाइन को स्ट्रेट नहीं कर पा रहे हैं। तो उनके लिए मैंने ये पूरा वीडियो बनाया है कि उनको कैसे योगा करना चाहिए, कैसे फॉरवर्ड बेंडिंग को कैसे करना चाहिए, कौन से नियम को आपको फॉलो करना चाहिए ताकि आप फॉरवर्ड बेंडिंग को बहुत अच्छे से कर पा रहे हो। बहुत सारे लोग ऐसे भी है जिनका स्टिफनेस इतना है, बैक में स्टिफनेस इतना है, पैरों में स्टिफनेस इतना है कि वो अपने हाथों को जमीन पे छू नहीं सकते, नी को स्ट्रेट करते हुए जमीन को नहीं छू सकते। तो बहुत सारे लोग ऐसे भी है। तो उन्हें क्या करना चाहिए, कैसे फॉरवर्ड बेंडिंग को इम्प्रूव करना चाहिए, या कैसे उनको स्टार्ट करना चाहिए, कहाँ से स्टार्ट करना चाहिए, तो इसके लिए मैंने ये पूरा वीडियो बनाया है। तो इस वीडियो में मैं आपको 5 रूल बताऊंगा। आपको फॉरवर्ड बेंडिंग के 5 रूल को ध्यान में रखते हुए अगर आप फॉरवर्ड बेंडिंग कर रहे हो तो आप बहुत ही अच्छा फॉरवर्ड बेंडिंग करोगे। 5 रूल बताने के बाद वो भी मैं करके दिखाऊंगा कि कैसे कैसे वो रूल को फॉलो कर। उसके बाद मैं आपको कुछ एक्सरसाइज दूंगा। वो एक्सरसाइज आप अगर कंटिन्यू उस एक्सरसाइज को कर रहे हो तो आपका इंप्रूवमेंट, फॉरवर्ड बेंडिंग का इंप्रूवमेंट इतना जल्दी होगा कि आप बहुत ही जल्दी अपने आसन को कंप्लीट कर पाओगे। बहुत सारे आसन को, फॉरवर्ड बेंडिंग के आसन को, एडवांस आसन को कंप्लीट कर पाओगे। तो उसके बारे में मैंने पूरा वीडियो बनाया। तो हम स्टेप बाय स्टेप पहले रूल के बारे में देखते हैं कि कौन कौन से रूल को हमें ध्यान में रखना। फॉरवर्ड बेंडिंग का पहला रूल है हमें ब्रीदिंग को कैसे रखना है। ब्रीदिंग जब हम फॉरवर्ड बेंडिंग कर रहे हैं तो हमें कैसे एक्सेल करना है या इनहेल करना है, श्वास को भरना है या श्वास को खाली करना है, तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जब भी आप फॉरवर्ड बेंडिंग के आसन कर रहे हो या फॉरवर्ड बेंडिंग कर रहे हो तो हमें ब्रीदिंग को क्या करना है, आउट करना है। हमें एक्सेल के साथ हमें आसन को स्टार्ट करना, तब आप वो आसन बहुत अच्छे से कर पाओगे। अगर आप इनहेल के साथ फॉरवर्ड बेंडिंग कर रहे हो तो आप उसको सही नहीं कर रहे हो। हमेशा फॉरवर्ड बेंडिंग का, कभी भी फॉरवर्ड बेंडिंग का आसन कर रहे हो तो एक्सेल के साथ करना है, इनहेल के साथ नहीं करना है। श्वास को बाहर ही निकालना है, अंदर नहीं लेना। अंदर श्वास ले रहे हो आप, जब बैक बेंडिंग करो तब श्वास को अंदर भर के करो। फॉरवर्ड बेंडिंग जब भी करो तो श्वास को बाहर खाली करते ही आपको फॉरवर्ड बेंडिंग आसन या प्रैक्टिस या एक्सरसाइज करना, ठीक है। दूसरा रूल ये है कि हमें लेग की पोजीशन कैसे रहनी, ठीक है। कितना हमें लेग के गैप रखना चाहिए, अगर स्टैंडिंग फॉरफॉल कर रहे हो तो कितना गैप रहना चाहिए, या लेग की पोजीशन क्या रहेगी, या नी की पोजीशन क्या रहेगी। जब भी फॉरवर्ड बेंडिंग करो आप लेग को स्ट्रेट रखो, नी को स्ट्रेट रखो, नी को कभी भी बैंड मत करो। अगर आप नी को बैंड कर रहे हो तो आप कभी भी काफ मसल को स्ट्रेच ही नहीं कर पा। फॉरवर्ड बेंडिंग में 3 ही मसल स्ट्रेच होता है, आपका काफ मसल्स, आपका हैमस्ट्रिंग मसल्स और आपका लो स्पाइन, और आपका हिप जॉइंट भी स्ट्रेच होता है। तो यही मसल स्ट्रेच हो रहा है। अगर आप नी को बैंड कर रहे हो तो आपका हैमस्ट्रिंग एंड काफ मसल स्ट्रेच नहीं हो रहा। अगर वो दोनों स्ट्रेच नहीं हो रहे तो वो मसल्स एक्टिव नहीं हो रहे, तब आप उसका फायदा भी नहीं उठा पा। तीसरा रूल, जब भी फॉरवर्ड बेंडिंग करो स्पाइन को स्ट्रेट रखो। अगर आप स्पाइन को बेंड कर रहे हो तो आप लो स्पाइन को स्ट्रेच नहीं करो। फॉरवर्ड बेंडिंग में लो स्पाइन को स्ट्रेच करते हैं, कभी भी अपर एंड मिडल स्पाइन को स्ट्रेच नहीं करते। तो जब भी आप फॉरवर्ड बेंडिंग करो स्पाइन को स्ट्रेट रखो। अगर स्पाइन को स्ट्रेट नहीं रख पा रहे हो तो आपके बॉडी में पूरा कर्व हो रहा है। अगर बॉडी में कर्व आ रहा है तो आप उसमें सही नहीं करो, फॉरवर्ड बेंडिंग सही नहीं करो, और फॉरवर्ड बेंडिंग के आसन में आपको कोई फायदा नहीं। तो ये ध्यान में रखने रूल है, ठीक है। तो स्पाइन को हमेशा स्ट्रेट रखना है, कभी भी स्पाइन को बेंड नहीं करना। चौथा रूल है कि करने का तरीका कैसे होना चाहिए। जब भी हम फॉरवर्ड बेंडिंग कर रहे हैं कैसे करना चाहिए, हमें स्पाइन को कहाँ से स्ट्रेच करना चाहिए, सबसे पहले क्या स्ट्रेच करना चाहिए। तो सबसे पहले आपको करने के लिए सबसे पहले दोनों हाथों को इनहेल करके हुए दोनों हाथों को ऊपर लेके जाना है, श्वास को भरते हुए दोनों हाथों को ऊपर लेके जाना। फिर धीरे धीरे आपको एक्सेल करते हुए लो स्पाइन से स्टार्ट करना। एक्सेल करते हुए लो स्पाइन से आपको बेंड करना स्टार्ट करना। धीरे धीरे जितना आप बेंड कर सकते हो लो स्पाइन को बेंड करना। उसके बाद धीरे धीरे सबसे पहले आपको स्टमक को टच करना। स्टमक सबसे पहले आपका थाई पे टच रहेगा। स्टमक पूरा टच होने के बाद आपको चेस्ट को डाउन करना। चेस्ट डाउन होने के बाद ही अगर आपका पूरा चेस्ट टच हो गया तभी आपको हेड को डाउन करना है। अगर आपका चेस्ट टच नहीं है तो आपको हेड को डाउन नहीं करना। 5वां रूल यही है कि आपको हेड की पोजीशन कैसे रखनी है। वो मैंने अभी बताया कि आप अगर स्पाइन पूरा स्ट्रेट रख पा रहे हो, अगर चेस्ट आपने स्टमक और चेस्ट को टच कर लिया है तभी आपको हेड को डाउन करना। अगर स्टमक और चेस्ट टच नहीं हुआ तो आपको नेक को डाउन नहीं करना। अगर आप कर रहे हो तो आपको अपर स्पाइन स्ट्रेच हो रहा है, जो कि गलत है, वो तरीका सही नहीं है।
तो ये 5 नियम आपको ध्यान में रख। ओके, तो फॉरवर्ड बेंडिंग के रूल को समझने के बाद मैंने आपको बताया था कि मैं कुछ एक्सरसाइज आपको बताऊंगा। वो एक्सरसाइज करने के बाद आप फॉरवर्ड बेंडिंग को और अच्छे से इंप्रूव कर सकोगे। अगर आप एक्सरसाइज भी कर रहे हो तो आप उस रूल को ध्यान में रखते हुए एक्सरसाइज करें। तो फर्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं हम कैसे करना है। तो सबसे पहले आपको दोनों पैरों के बीच में आपको 1 फीट का गैप रखना है। दोनों एल्बो को क्लोज करना है, स्पाइन स्ट्रेट रखना है और उसके बाद आपको फॉरवर्ड बेंड करना है लाइक दिस एंड ट्राई टू टच योर एल्बो इन योर मैट। एल्बो को मैट पे टच करने का ट्राई करना। 1 2 भी आप डाउन को करना है। 4 5 6 7 8 इसके आपको 40 रेपिटेशन करना। इस एक्सरसाइज के 40 रेपिटेशन करना और आपको इस एक्सरसाइज को 3 राउंड में करना। आपको 40 रेपिटेशन करना है। उसके बाद आपको लेग थ्रो करना है लाइक दिस, ताकि आपका हैमस्ट्रिंग एंड काफ मसल थोड़ा रिलैक्स हो जाए। उसके बाद फिर से आपको 40 रेपिटेशन करना है। ऐसे ही आपको 3 राउंड करना है। उसके बाद हम समझते हैं सेकंड एक्सरसाइज कैसे करनी है। उसके लिए आपको क्या करना है, दोनों पैरों के बीच में 1 फीट का गैप करना है। दोनों हाथों को पीछे फिंगर लॉक करना है। स्पाइन को ऐसे पूरा स्ट्रेट रखना है एंड फॉरवर्ड बेंड करना है एंड ट्राई टू टच योर फोरहेड ऑन योर मैट। आपको ललाट को मैट पे टच करने का ट्राई करना है विद एक्सेल। 5 4 3 2 1 इसके भी आपको 40 रेपिटेशन करना है। 40 रेपिटेशन करने के बाद आपको लेग थ्रो करना है और आपको इसके भी 3 राउंड करने हैं। ठीक है, जो भी एक्सरसाइज कर रहे हो 40 रेपिटेशन करो, उसके 3 राउंड करो। ठीक है, उसके बाद थर्ड एक्सरसाइज, इसको आपको कैसे करना है, मोर देन 1 फीट गैप बिटवीन फीट। 1 फीट से ज्यादा आपको गैप रखना है। ओके, स्पाइन स्ट्रेट, जैसा कि मैंने पहले रूल में बताया, स्पाइन स्ट्रेट रखना है। जब फॉरवर्ड बेंड कर रहे हो तो एक्सिल करो एंड कैच योर एंकल। एंकल को पकड़ना है, लुक फॉरवर्ड, सामने देखना है। एक्सिल करते हुए आपको डाउन करना है। इसके भी आपको 40 स्ट्रेट रखना है और आपको फोरहेड को मैट पे टच करने का ट्राई करना है। इसके भी आपको 3 राउंड करने हैं। ठीक है, ये आपको एक्सरसाइज करना है। एक्सरसाइज करने के बाद लास्ट एक्सरसाइज आपको कैसे करना है, देखो दोनों पैरों के बीच में आपको 2 फीट से ज्यादा गैप करना है। इतना 2 फीट से भी ज्यादा गैप होना चाहिए। उसके बाद आपको क्या करना है, एक्सरसाइज आपको एक करना है, लेकिन एक एक्सरसाइज में आपको 2 रेपिटेशन करना है लाइक दिस। 1 2 3 4 ऐसे। यही आपको एक्सेल के साथ करना है। ये एक्सरसाइज भी आपको एक्सेल के साथ करना है। अगर आप ये एक्सरसाइज अगर आप कंटिन्यू कर रहे हो, अगर आप कंटिन्यू इस एक्सरसाइज को 1 महीना अगर आप कर रहे हो, तो आपको फोरहेड जो आपका बीच में, आपको जो पहले भी बताया कि बीच में रुक जाता है, जैसे बॉडी में कर्व भी आ रहा है, तो वो कर्व भी ठीक करेगा। और अगर आपका यहां से हेड नीचे नहीं जा रहा है, तो आपका हेड भी पूरा नीचे तक जाएगा, जहां तक मेरा जाता है टोज तक जाएगा आपका पूरा। तो ये एक्सरसाइज आपको कंटिन्यू आपको करना है। ओके, तो इस वीडियो में हमने जाना है कि फॉरवर्ड बेंडिंग को आप इंप्रूव करने के लिए कौन कौन से आपको नियम को ध्यान रखना है, कौन से रूल को आपको ध्यान में रखना है। उसके साथ कुछ एक्सरसाइज मैंने करवाई है। अगर आप वो एक्सरसाइज अगर डेली करते हो तो आपको बहुत जल्दी आप एडवांस आसन कर सकते हो। फॉरवर्ड बेंडिंग के एडवांस आसन आप जल्दी कर सकते हो। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको ऐसे ही नए नए वीडियो आपको मिलते रहें। थैंक यू।